जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है हमारा सुमित यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान श्याम सुंदर की वो कौन सी शादी थी जिसे सुनकर के लोगों को बिना किया हुआ कलंक नहीं लगता है। तो आग्रह है कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और सुने वो पूरी कथा जिसे सुनकर के किसी भी मनुष्य को बिना किया हुआ कलंक नहीं लगता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे स्मंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान के समान ही था। एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र और चौसर खेल रहे थे कि सामने से प्रकाशमान पुरुष को आते देख कर यादवों ने कहा, हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान आग्नेयदेव चले आ रहे हैं। आपकी महिमा अत्य अलौकिक है। कभी आपके दर्शनों को भगवान शंकर आते हैं तो कभी ब्रह्मा, और इंद्र तो निरंतर ही अपने मुकुट को आपके चरणों में धरी रखता है। सामने से हमारे नेत्रों की चौंधाते हुए सूर्य भगवान भी चले आ रहे हैं। आपकी प्राप्ति का मार्ग सभी ढूंढते रहते हैं। तो सभी यादव लोग इस तरीका से जब कहने लगे तो श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उन अनजान पुरुषों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसे और बोले, हे यादवों, ये सूर्य भगवान नहीं है। सत्राजित ने सूर्य भगवान की आराधना करके यह चमकीली मणि प्राप्त की है। इससे 8 भार सोना भी नित्य प्राप्त होता है। जब सब लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे उसी समय सत्राजित वहां आ पहुंचा। सत्राजित को देखकर उन्हें यादवों ने कहा, अरे सत्राजित, यह तेरे पास अलौकिक दिव्य मणि है और अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी राजा होता है, इसलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्राजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए ही वहां से उठकर चला गया और उस स्मंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 भार सोना देती थी। जिस देश में तथा जिस स्थान में वह मणि रहती थी वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी, बीमारी आदि कोई भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो वन में आखेट के लिए गया। वहां पर उसके घोड़े तथा प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला और उससे वह मणि छीन ली। उस सिंह को ऋक्षराज जामवान ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहां पर अपने बालक का खिलौना बना दिया। जब प्रसेनजित लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने यह समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्णचंद्र ने मारकर मणि छीन ली है। यह बात तो उसने अपनी स्त्री से कही और उसकी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कानाफूसी की। तब इसी प्रकार यह बात सारी द्वारका में फैल गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सुना कि मुझे व्यर्थ में चोरी का कलंक लगा है, तब वे उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ प्रमुख यादवों को लेकर रथ पर सवार हो स्मंतक मणि की खोज में निकले। जब वे उस जंगल में पहुंचे तो वहां पर घोड़ा सहित प्रसेनजित को मारा हुआ देखा। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। जब उन्हें प्रसेनजित के पास मणि न मिली तब वे उस सिंह के पंजों के सहारे ही आगे बढ़े। तब उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला और वहां पर रीछ के पैरों के चिन्ह देखे जो एक गुफा की ओर जा रहे थे। जब वे उस भयंकर गुफा का निकट पहुंचे तब उन्होंने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूं। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशवान मणि को रीछ एक बालक लिए खेल रहा है। उस प्रकाशवान मणि को रीछ का एक बालक लिए खेल रहा है। तब उन्होंने झट उस मणि को उठा लिया। जब उस जामवान को यह पता चला तब
वह अति क्रोधित हुआ और श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। उधर से जामवान प्रहार करता और इधर भगवान श्री कृष्ण चंद पत्थर आदि से प्रहार करते। कभी घूंसों कभी लातों से परस्पर युद्ध होता था। इसी भांति युद्ध करते करते गुफा में 28 दिन हो गए। उधर जब यादवों ने देखा कि श्री कृष्ण चंद्र नहीं लौटे हैं, तब वे उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की मार से महाबली जामवान अति व्याकुल हो उठा और उसकी नस नस टूट गई। तब उसने अपने स्वामी रामचंद्र जी का स्मरण किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। जामवंत झट उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे जाम भगवान, मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। मैं आपके दर्शन पाकर कृत्य हो गया। इतना कहकर उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता के लिए अपनी कन्या जामवंती श्री कृष्ण को ब्याह दी और वह मणि उनको दहेज में दे दी। उधर द्वारका में जब वसुदेव देव की आदि ने यह देखा कि हमारे पुत्र श्री कृष्ण चंद्र नहीं लौटे हैं, तब वे अति व्याकुल हुए और महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। तब दुर्गा ने प्रकट हो उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जामवंती के साथ वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सत्राजित को राजा उग्रसेन के निकट बुलाकर उसे उसकी मणि वापस कर दी। सत्राजित अपने इस अपराध के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। यह हर समय बेचैन रहने लगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र को मैं प्रसन्न करूं। सचमुच मैं बड़ा नीच हूं कि मैंने झूठी चोरी उन्हें लगाई। ऐसा सोचकर वह निरंतर दुखी रहने लगा। तब उसने बहुत सोच विचार कर अपने उस अपराध के क्षमा के लिए अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ब्याह दी और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु सड़ागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने वह समंतक मणि नहीं ली और सत्राजित से बोले कि इस मणि को तुम ही रखो। इससे उत्पन्न होने वाले 8 भार सोने का अधिकारी राजा है, इसलिए तुम नित्य प्रत सोने को ही दे दिया करो। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय बलराम जी तथा श्री कृष्ण चंद्र पांडवों की कुशल क्षेम लेने के लिए हस्तिनापुर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी तथा द्रोणाचार्य आदि से मिलकर पांडवों के प्रति सहानुभूति, दुख आदि प्रकट किए, क्योंकि उन सबको यह पता था कि वे लाक्षागृह में जल कर चुके हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अनुपस्थिति में द्वारका में अक्रूर तथा कृतवर्मा को यह अवसर मिल गया। वे शतधन्वा से बोले, अरे तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें पता नहीं है कि इस सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा जो तुम्हें देना चाहता था वह श्री कृष्ण चंद्र को दे दी, इसलिए अब तुम सत्राजित को मारकर उसकी मणि छीन लो। वह शतधन्वा बड़ा पापी और क्रूर बुद्धि का था। वह इन दोनों के बहकाने में आ गया और उसने सोते हुए सत्राजित को मारकर मणि ले ली और वहां से भाग निकला। सत्राजित के अंतपुर में हाहाकार मच गया। उस समय उसकी पुत्री सत्यभामा, हा कृष्ण, हा प्राण प्यारे, हमारी रक्षा करो, ऐसे कहकर रोने चिल्लाने लगी और कभी कभी मूर्छित हो जाती। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ईश्वर के भी ईश्वर हैं, उन्हें यह सब कुछ पता था, किंतु वे नर लीला कर रहे थे। सत्यभामा रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंची। वहां जाकर अपने पिता की मृत्यु का समाचार उन्हें रो रो कर सुनाया और अपने पिता के शत्रु को मारने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शतधन्वा के पीछे मारने को दौड़े और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारका चले आए। जब शतधन्वा को यह पता चला कि मुझे श्री कृष्ण चंद्र मारने उद्योग कर रहे हैं, तब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए कृतवर्मा की शरण में गया, किंतु कृतवर्मा बोले, अरे मूढ़, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तथा बलराम जी दोनों ईश्वर हैं। ऐसा कौन होगा जो उनसे शत्रुता करके जीवित रह सके? यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। उन्होंने बचपन में ही कंस आदि राक्षसों को मारा है और जरासंध जैसे महाबली को 17 बार परास्त किया है। फिर भला कौन अभागा जानबूझकर अग्नि में कूदने को प्रस्तुत होगा? तब शतधन्वा वहां से निराश होकर अक्रूर जी के पास गया और बोला कि यह कार्य आप ही ने मुझसे कराया था, अब मेरी रक्षा कीजिए। तब अक्रूर जी बोले, अरे शतधन्वा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र साक्षात भगवान हैं। वे जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय खेल ही खेल में कर देते हैं।
भला उनसे शत्रुता करके कौन इस संसार में जीवित रहना चाहता है। उन्होंने खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया था। जब अक्रूर जी ने इस प्रकार कोरा उत्तर दे दिया, तब सद्धनवा उस मणि को अक्रूर जी के पास रखकर एक रथ में सवार हो वहां से भाग निकला। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम दोनों रथ पर सवार होकर उस सतधनवा के पीछे दौड़े और सतधनवा को मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में जाकर पकड़ लिया। वह पैदल ही भागा। तब उसको पैदल दौड़ते देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी उसके पीछे पैदल ही दौड़े। तब दौड़कर उसका सिर चक्र से काट दिया। जब उस मणि को उसके पास न देखा, तब भी बोले कि अवश्य उसकी मणि द्वारका में रह गई है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण चंद्र द्वारका को लौट आए और बलराम जी मिथिलापुरी के राजा जनक के यहाँ चले गए। राजा जनक ने बलराम जी का बड़ा सम्मान किया और वे वहां पर बहुत दिनों रहे। उसी समय बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा भी दी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने द्वारका में लौटकर सत्राजित के मृत शरीर की क्रिया की। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।